ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही वो जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50%, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात भी, इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे, वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर 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 किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी हो लेते रहो, और तो मैं भी उन्हीं कर रहे हैं, मैं ही कर रहे हैं तो ओ एक मिनट। तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है। हम ए कल 2 दिन करके थोनू बिल्कुल कली गल समझावांगे भी पीसफुल किदां चाहिदा। हमारे दोनों सीनियर लीडर्स
सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार सरवण सिंह पंदेर जी ने आपको बता ही दिया है मीटिंग के बारे में सारी चीज़ें। हम तो ये तमाम हरियाणा पंजाब के तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि 19 को और 20 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में जो मोर्चे खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और खासकर हरियाणा के किसानों से हमारा विशेष आग्रह है कि जो ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अनुसार जो रणनीति तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी जा रही है समय समय पे, उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़ें और हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी। तो हमारी यही प्रार्थना है खासकर हरियाणा के किसान भाइयों से कि वो अगले 2 दिन अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पे पहुंचे। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को कि आपका आंदोलन पूरी दुनिया देख रही है। सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। सरकार ने हरियाणा के अंदर जो डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हर गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में मोर्चे के ऊपर आ रहे हैं। मेरी अपील है हरियाणा के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर मोर्चे के ऊपर पहुँचें। MSP गारंटी का कानून लेना है। पूरे देश के किसानों की लड़ाई आप लोगों के कंधे के ऊपर है। सो मेरी अपील है, बहुत कुछ लीडर साहबानों ने बोल दी है, आगे भी बोलना है। मैं तो यही अपील करूंगा, पूरे देश के किसानों की मजदूरों की आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कल से अपनी कोशिश करें और 21 तारीख तक बड़ी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचें, ताकि हम बड़े शांति प्रिय तरीके से सरकार ये रास्ते अपने आप खोलने पर मजबूर हो जाए। मजबूर तब होगी जब आप लोग बहुत संख्या के अंदर वहां पर पहुंचेंगे।